सूजस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अविनाश जोनवाल एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर एक लेसन था दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण जो चैप्टर है उसका बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं कि इस लेसन के अंदर क्या क्या टाइप्स हैं। 5-6 जो टाइप्स थे आपके सामने, वो टाइप्स बेसिक मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें आपके सामने सभी पूर्ण रूप से समझा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए, अब इस क्लास में अपन करेंगे प्रश्न हल कि अब जो आपका टाइप है, कुछ क्वेश्चंस तो अपन पहली क्लास में कर चुके थे प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, कोण पर आधारित। देखिए, कोण पर आधारित प्रश्न को देखने से पहले आप ये समझ लें कि कोण जो है वो आपके कोण दाएं भी घूम सकता है क्लॉकवाइज, या फिर आपको बोल सकता है कि बाएं घूमिए। इससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि आपको बोलेगा वो कि बायां, ठीक है, मतलब HS लेफ्ट हैंड साइड, और दायां RHS, ये होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आपका इसको बोलते हैं क्वेश्चंस की जो भाषा आएगी आपके जो प्रश्न के अंदर जो बोलेगा वो ये बोलेगा कि वामावर्त। इसको बायां को वामावर्त भी बोल सकता है वो, ध्यान रखिएगा। इसको बोलेगा दक्षिणावर्त, जो आपके साथ दायां है राइट हैंड साइड, इसको बोल सकता है दक्षिणावर्त। ये बात आपको बस अपने दिमाग में अच्छे से बैठानी है, अच्छे से तरीके से सेट करनी है कि जब वो आपको ये बोले कि वामावर्त घूमा है 135 डिग्री, दक्षिणावर्त घुमा है 225 डिग्री, तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिणावर्त अगर वो बोलेगा तो आपको दायां घुमाना है, और जब आपके सामने वामावर्त बोलेगा तो आपको वो बायां घुमाना है। ये बात ध्यान रखना। और आपको क्वेश्चंस जब सॉल्व करने हैं, आपके सामने जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको जो वामावर्त की वैल्यू है वो माइनस में लेनी होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिणावर्त की जो वैल्यू होगी, जो जितना डिग्री वो घुमाएगा कौन, उसको आपको प्लस में लेना है, ठीक है बच्चों। बस आपको ये दो बातें, सिर्फ ये दो बातें इस टाइप में ये याद रखनी है। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। अब हम इस टाइप्स के कुछ प्रश्न देखेंगे दोस्तों। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि राम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, तथा फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ज्ञात कीजिए अब उसका मुंह किस दिशा में है। ये प्रश्न है। देखिए, हम इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो हम पूरा डायग्राम बना के, एक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दो टाइप्स बताए थे कि दक्षिणावर्त को प्लस में लेंगे और वामावर्त को हमेशा माइनस में लेंगे। तो आप प्लस और माइनस करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। पहले आप जो इसका मेथड है पूरा वो देख लें, फिर मैं आपको वो टाइप भी बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले दिशाएं, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इधर। इस प्रकार से ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है मित्रों, देखिए ये आपका उद्गम स्थल केंद्र बिंदु। अब उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में प्रश्न में किस प्रकार बोला है, राम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। जी बिल्कुल सही है, राम का मुंह पूर्व दिशा की ओर कर दो, कर दिया जी। देखिए आगे, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। आप बताइए मुझे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दाएं घूमा है। अब यहाँ राम जब खड़ा है इधर तो 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, वो पहुँच गया 90 डिग्री। आपको पता है इस पूरे का 360 डिग्री होता है, और ये आधा 180, तो ये कितना हुआ, ये पॉइंट भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, 360 होगा टोटल। तो 90 डिग्री बोला है कहाँ, दक्षिणावर्त। पूर्व की ओर मुँह है तो दक्षिण में
ये होगा उसका दायां हाथ, तो दक्षिण में ऐसे जाएगा, तो दक्षिण दिशा की ओर 90 डिग्री यहाँ आ गया। अब उसका चेहरा किधर की ओर, किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अब कहता है फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्या कहता है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब देखिए 135, आपको पता है जब ये 90 है तो इसका आधा क्या हुआ, इसका आधा हुआ 45, ये 45, तभी तो हुआ 90 टोटल। ठीक है, तो अब 135 चलने से पहले देखिए वामावर्त, इसका मतलब बायां चलना है। यहाँ अब ये दक्षिण ओर क्यों खड़ा है, ऐसे, तो बायां ऊपर होगा। ठीक है, अब वामावर्त चलते हैं बाईं ओर। देखिए इधर गया, यहाँ से यहाँ तक 90, उसके बाद कितना बचा, 45 और बचा। 135 चलना है ना, 135 में से 90 गए तो 45 बचे। उसके बाद में इसको 45 ऐसे, देखिए ऐसे, ये 45, ये 45, तो अब वो पहुँच गया है यहाँ साहब। देखिए बच्चों कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर और पूर्व की जो उप दिशा बनती है उत्तर पूर्व, उस दिशा की ओर है। अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन फिर कह रहा है कि तथा फिर अंतिम में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब इसको 90 डिग्री और घुमाओ। देखिए 90 के बाद 45 तो ये चला यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद में 45 यहाँ चलेगा साहब। ठीक है बच्चों, यहाँ पहुँच गया है वो। अब इसका कोई रोल नहीं रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद 45 और ये 45, तो टोटल 90 चल गया है। लास्ट में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो ज्ञात कीजिए अब उसका चेहरा किस दिशा में है। वो यहाँ पहुँच गया है दक्षिणावर्त घूमने के बाद में यहाँ। अब उसका ये चेहरा किस दिशा में है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, तो उसका चेहरा हो गया जी दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हुआ, क्या हुआ, दक्षिण पूर्व दिशा। अब मैं आपको इस प्रश्न को दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ। जो इसका दूसरा तरीका है करने का, आपको मैं बता रहा था कि दक्षिणावर्त को प्लस लीजिए और वामावर्त को माइनस में लीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर ने वो हमें बताया तो सही, बट अभी तक हमको यहाँ तक यूज करके तो दिखाया नहीं। अब उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए आपको पता है राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इसको देखिए दक्षिणावर्त का, देखिए प्लस में लीजिए दक्षिणावर्त को, कितना हुआ, +90। ठीक है, फिर वो कहता है कि फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना, 135 डिग्री वामावर्त। इसका मतलब वामावर्त का मतलब होता है कि माइनस में लीजिए, कितना, 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तथा फिर लास्ट में अंतिम में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो फिर दक्षिणावर्त घूमेगा, इसका मतलब ये लेना पड़ेगा आपको प्लस में, 90 डिग्री प्लस में। तो अब देखिए प्लस प्लस एक तरफ कर लीजिए, ये देखो 90 और 90 180, प्लस के कितने हुए, 180 डिग्री, कितना, दक्षिणावर्त घुमा वो। ठीक है, छोड़िए इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वामावर्त माइनस में, कितना, 135 डिग्री। तो अब आपको पता है प्लस की वैल्यू कितनी है, 180, माइनस का कितना, 135। तो आपके सामने इनको घटा दो। इनको घटाने के बाद आपके पास बचते हैं यहाँ पे 45 डिग्री, वो भी प्लस का। अब जो ये मान प्लस का बचा है, इसका मतलब कि प्लस का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। अब इसका मतलब जहाँ वो बोला है कि पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, अब वहाँ से अपन को प्लस मतलब दक्षिणावर्त कितना लेना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों प्लस यहाँ खड़ा है तो 45 डिग्री ये होगा, बस यहाँ तक लेना है आपको, ये होगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व और दक्षिण, तो इसका मतलब ये होगी दक्षिण पूर्व दिशा। आ गया, ये दक्षिण पूर्व अपन पहले भी निकाल चुके हैं, वो थोड़ा पूरा मेथड था, ये थोड़ा शॉर्ट है। आप एग्जाम में इस मेथड से करें, प्लस माइनस वाले मेथड से करें, क्योंकि एग्जाम आपको जो मांगता है कम समय में बहुत बढ़िया चीज़, तो आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर पाएँ, इसलिए आपको शॉर्ट मेथड, ये मेथड अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न अपन हल करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो देखिए बच्चों, आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। क्या कहता है दूसरा प्रश्न, पढ़िए। एक लड़का उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है भाई, उसके बाद वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। कितने डिग्री, 225 डिग्री। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा फिर
वह अंत में विपरीत दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। अंत में किस दिशा की ओर? विपरीत दिशा की ओर। प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, एग्जाम में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रश्न को पढ़ें कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। देखिए बच्चों, चलते हैं साथियों, करते हैं इसको हल, प्लस माइनस वाले मेथड से करते हैं। तो देखिए 225 डिग्री दक्षिणावर्त, इसको याद रखना बस। तो दक्षिणावर्त कितना है, और अपन को प्लस में ये वैल्यू लेनी है, कितनी? 225 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मित्रों वह फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। ये अपन को लेना है माइनस में। वामावर्त कितना घूमता है साथियों? माइनस 135 डिग्री। अब आप इसको हल कर लीजिए, 5 से 5 का 0, 90 डिग्री। आपके पास में 90 डिग्री, वो भी प्लस के। ये याद रखना, ये ज़रूर याद रखना कि जो ये मान आ रहा है नीचे प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो वो दक्षिणावर्त होगा, मतलब प्लस का है तो दक्षिण में और घूमेगा, और यदि माइनस का है तो वो वामावर्त बाएं और घूमेगा। ये याद रखना। अब 90 डिग्री जो है आपको पता है ये क्या है, प्लस में है। तो आप अब वो इधर खड़ा है उत्तर दिशा की ओर, तो उसका जो दायां दक्षिणावर्त घूमेगा, क्लॉकवाइज जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा। क्लॉकवाइज जो घूमेगा दक्षिणावर्त, ये दायां है इसका, उत्तर दिशा की ओर खड़ा, तो दायां और कितना घूमेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री घूमेगा ऐसे। ये लो साहब, 90 डिग्री यहाँ घूम के आ गया। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर हो गया? पूर्व दिशा की ओर। आपका प्रश्न यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह अपने अंत में विपरीत दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए पूर्व दिशा की ओर आ गया, अब यहाँ से कह रहा है विपरीत दिशा में, तो पूर्व की विपरीत दिशा क्या होगी? पूर्व की विपरीत दिशा होगी पश्चिम। ये दोस्तों कौन सी होगी? पश्चिम। तो आपके सामने आपका उत्तर निकल के आ गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? पश्चिम दिशा। हो गया प्रश्न सोल्व 1 सेकंड में। बस आपको ये मेथड आना चाहिए, प्लस माइनस वाला मेथड, आपको ये मेथड आना चाहिए। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रश्न सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न आया है। देखिए क्या है, ए और बी एक बिंदु पी से विपरीत दिशाओं में 4-4 किलोमीटर जाते हैं, मतलब 4 किलोमीटर जाते हैं क्रम से। ये कोई बिंदु है, तो इधर भी ए और इधर भी, ये भी 4 चलेगा, ये भी 4 चलेगा। प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और समझें कि प्रश्न क्या कहता है। फिर दाएं मुड़ते हैं, दोनों अपने अपने दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं। नेक्स्ट, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है तो दोनों के बीच सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने से पूर्व, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा, और उसमें आपको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको इस प्रश्न के अंदर एक ऐसा छोटा सा, एक ऐसा लॉजिक समझाने वाला हूं कि शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। बहुत अच्छा लॉजिक है, 1 सेकंड में वो प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, ये एक प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से ए और बी बिंदु चलना प्रारंभ करेंगे, बिंदु पी से। ये एक बिंदु है, बिंदु पी, जहाँ से ए और बी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे, ये बिंदु ए है माना, ये बिंदु बी है, चल रहे हैं विपरीत दिशाओं में। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब ये चलते हैं साहब 4-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये चला और 4 किलोमीटर अपने ये चला है। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। फिर दाएं मुड़ते हैं। अब देखिए ए चल रहा है पूर्व की ओर, तो इसका दायां कहाँ होगा? दक्षिण की ओर। तो ए चलेगा दक्षिण में कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दोस्तों,
तो ये हो गया 3 किलोमीटर, ए चल लिया, ठीक है, ए को चला दिया। अब चलेगा बी, ये भी अपने दक्षिण में, ये जा रहा है पश्चिम में। अब आपको पता है जब ये पश्चिम में जा रहा है तो इसका जो दायां होगा वो ऊपर की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर, तो इसको अपन चलाएंगे उत्तर दिशा की ओर। कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है साथियों, ये 3 किलोमीटर आपने, और यहाँ पहुँच गया है अब बी, और यहाँ पहुँच गया है अब ए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि ए और बीच, अर्थात दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की सापेक्ष सीधी दूरी कितनी है। देखिए ये पूछा है इन्होंने, इस बिंदु से गुजरते हुए ऐसे गुजरेगी ये रेखा। अब देखिए सीधी दूरी, अब आपको पता है यहाँ आपके सामने ये समकोण बन के तैयार हो गया। मैंने आपको बेसिक क्लास में जो इससे अगली जो क्लास थी उसमें ये बताया था कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके सामने ये लंब भुजा है, ये आधार है, ये लंब है तो ये आधार है, और इसके सामने वाली जो भुजा है ये भुजा, ये क्या होगी? कर्ण होगी। दोस्तों देखिए अब आपके सामने 2 समकोण त्रिभुज हो गए हैं। आप चाहो तो इन दोनों को सोल्व करके निकाल सकते हो, बट मैं आपको आज ऐसा लॉजिक, देखिए बहुत अच्छा शानदार लॉजिक आपको समझाने जा रहा हूँ, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके सामने ये जो त्रिभुज है, अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज, एक बात याद रखनी है लाइफ में कि बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। क्या बात याद रखनी है? कि बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। अब देखिए ये आपके सामने बड़ी लाइन हो गई, ठीक है, और एक और बड़ी लाइन बना देंगे, देखिए ऐसे, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये जो है इस लाइन को ऐसे ले आओगे, ऐसे लेकर आएंगे इधर, हो गई ना बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। ये कौन बन गया यहाँ पे? अब देखिए यहाँ से आपको पता ही है कि ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर चला था ना भाई, ये भी 3 किलोमीटर चला था, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ये 3 तो ये टोटल कितनी हो गई? जो ये 3 है इसको ऐसे कैसे यहाँ ला के रख दिया, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गई, बन गई ना बड़ी लाइन बड़ा त्रिभुज। अब आपके सामने देखिए ये अगर इसको मिला दें ऐसे तो ये बन गई ना दोस्तों, देखिए, और इस लाइन को ऐसे मिला दो तो आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज बन के तैयार हो गया ना। ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया आपके सामने। देखिए ये देखो दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बन के तैयार हो गया है। इनकी भुजाएं देखिए 3 + 3 तो ये कितनी हो गई? 6। ये जो इसका लंब है ये कितना हो गया? ये टोटल अगर इनका प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 6। और दोस्तों ये देखिए ये 4 किलोमीटर थी, यहाँ तक ये जो आपका उद्गम स्थल था ये 4 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर, तो ये टोटल कितनी हो गई? देखिए ये टोटल हो गई आपकी 8 किलोमीटर। आपको अब क्या करना है? अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। अब आपको पता है कि ये आपको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया 6 और 8। अब आपको निकालना क्या है? ये कर्ण, सामने वाली भुजा। तो देखिए कर्ण आपको मैंने पहले बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 8 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। देखिए अब आपके सामने 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा √100। इधर से इसको हटाओ, रूट हटा, तो √100 का मान हो जाएगा 10 दोस्तों। तो कर्ण का मान कितना हुआ? 10। कर्ण का मान कितना हुआ दोस्तों? 10, ठीक है। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। अर्थात यहाँ आप अब अपना उत्तर आ गया, अपना उत्तर आ गया, प्रश्न सॉल्व हो गया, हल हो गया बिल्कुल। देखिए अपना उत्तर कितना आया? ए से और बीच की सीधी दूरी कितनी है दोस्तों? 10 किलोमीटर आ गई है। कितनी? तो अपना उत्तर आ गया 10 किलोमीटर। सीधी दूरी कितनी है ए और बी के बीच की? 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगला प्रश्न करते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए।